हेलो मेरे दोस्तों, आपको रेलवेज मंत्रा में स्वागत कर रहा हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल आप लोग को साइंस बता रहा हूँ जो कि ग्रुप डी के लिए होगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहली बात देखिए, मेरा व्यूज नहीं जा रहा है, ठीक है। और व्यू नहीं जा रहा है, इसके कारण मैं थोड़ा मायूस हो चुका हूँ। और हो सके कि देखिए कुछ और मैं तैयारी करूँ। आपको एक वीडियो और मिलेगा, एक और चैनल मेरा अपना ही है, फन ऑफ जीके जीएस, ठीक है। क्या है चैनल का नाम? फन ऑफ जीके जीएस। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है? विस्थापित करना मतलब क्या होता है? अलग करना। देखिए यदि, ठीक है, एमजी धातु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित करता है, कौन करता है? एमजी धातु, मैग्नीशियम, ठीक है। आइए देखते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस एक्वस फॉर्म में है, उसको MgS मतलब सॉलिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है देखिए, तो बताइए क्या हो रहा है। यहाँ देखिए Al2 क्या कर रहा है? Mg विस्थापित कर रहा है, मतलब हटा रहा है। इसके जगह पे क्या आ रहा है? Mg आ गया, दिखे Mg, Al को हटा दिया और यहाँ पर Mg खुद आ गया, ठीक है। प्लस Al2 अलग होके निकल गया। कौन विस्थापित किया? Mg। कैसे किया मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। इसका ये धात्विक क्रियाशील दिया हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। कोई दिक्कत? आयरन, क्या है? लेड है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, Cu है, Hg है, Ag है, Au है, ठीक है। इधर आइएगा तो बढ़ेगा, इधर जाइएगा तो घटेगा। सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ है। एल्युमिनियम कम मजबूत है और मैग्नीशियम ज़्यादा मजबूत है। जो ज़्यादा मजबूत रहेगा, कम वाला को क्या करेगा? हटाकर वहाँ पे खुद चला जाएगा। देखिए मैग्नीशियम जो था एल्युमिनियम को हटा दिया, यहाँ पे आ गया, देखिए तो मैग्नीशियम। बोलिएगा हाँ, बस यही एक क्रिया है जिसके कारण ये विस्थापित कर दिया है। कोई दिक्कत है? एल्युमिनियम अलग हो जाता है। चलिए आइएगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, बताइए, बोलिए। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? बोलिएगा रेड ब्लड कार्पसल्स में। कोई दिक्कत? लाल रक्त कणिका, ठीक है। हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है कहाँ? आरबीसी में, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन रुधिर परिसर, मतलब ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के माध्यम से पूरा शरीर में मेरा आता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? वही लिखा हुआ है, ऑक्सीजन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है। चलिए हेमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? बोलिएगा बैगनी होता है। ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? लाल चमकदार होता है, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है Hb+O2 HBO2। कोई दिक्कत? चलिए हमको बताइएगा आरबीसी का जीवन काल कितना है, ठीक है। रेड ब्लड कार्पसल्स और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है बताइएगा हमको। इसका होता है लगभग 120 दिन। आई वाइट ब्लड कार्पसल्स का बोलिए 4 से 5 दिन। चलिए आइएगा तीसरा क्वेश्चन। यदि 50 प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट। तो कुंडली में प्रेरित धारा क्या होता है, जो ज्ञात करना है हमको। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। धारा बराबर क्या होता है? E/R। जहाँ पे ई क्या है? ई क्या है बताइए? प्रेरित ईएमएफ हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ई क्या? प्रेरित ईएमएफ 5 हो गया। और क्या? प्रतिरोध आर बराबर बताइए रेजिस्टेंस कितना? 50 आ जाएगा 0.01 एम्पेयर। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा जी बताइए। CH3CH2OH2O। देखिए क्या बन रहा है? इसको अल्कली KMnO4 के साथ, ठीक है। लाल द्रव, लाल द्रव किसको बोलता है? KMnO4। इसका पीएच मान हमको आप बताइएगा कमेंट में। बोलिए क्या 10.4 होता है या फिर इससे अधिक होता है? बोलिएगा 10.4 होता है, ठीक है। आइए, जो एस्टिफाइड K2CrO7, चलिए हमको K2
K2Cr2O7 का हमको परमाणु भार हमको निकाल कर आप लोग आंसर में बताइएगा कितना होता है। चलिए, परमाणु भार हमको निकाल कर बताइएगा K2Cr2O7 का, ठीक है। K2Cr2O7 का परमाणु भार हमको आंसर कीजिएगा आप लोग। ये आप लोग का होमवर्क रहा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो इसको उत्पाद क्या बन रहा है, CH3COOH, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं बताइए, एसिटिक एसिड। क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। देखिए 6% एथनोइक एसिड का जलीय विलयन सिरका कहलाता है, कोई दिक्कत। चलिए, इथेनॉल किस चीज़ में यूज होता है, बोलिए शराब बनाने में होता है इथेनॉल का यूज। चलिए आइए आगे देखिएगा। एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग कितना है, अब 2500 वाट है। इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग कर जाने वाली ऊर्जा क्या होता है बताइए। तो 2500 वाट का एक ओवन है, 2500 वाट का एक ओवन है, वो 5 घंटा तक चला, ठीक है। और इसको हम किलोवाट निकालने के लिए 1000 से भागा देते हैं, कितना हो जाएगा बोलिएगा, 12.5 किलोवाट। कोई दिक्कत। चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत। एक माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होता है, बोलिएगा 1 से अधिक होता है, ठीक है। एक माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बोलिएगा 1 से अधिक होता है। अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। चलिए, स्नेल नियम क्या होता है, sin I बाई sin R। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है, ठीक है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है, आपतित किरण और क्या बताइए, आपतित किरण और मुख्य अक्ष, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित कोण क्या होता है जो बताइए, बोलेगा आपतन कोण होता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये निर्गत कोण हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, आपतन कोण। कोई दिक्कत। ये क्या होता है, आपतन कोण, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। चलिए, यदि आपतन कोण, परिवर्तित कोण और अविलंब तीनों एक ही माध्यम में हो, ठीक है। मान लिए ऐसे, देखिएगा, मान लिए ये ऐसे हो, ऐसे एक ही माध्यम में ऊपर में, तो इसको क्या बोलते हैं बताइए। तो बोलिएगा परावर्तन कोण बोला जाता है। क्या, परावर्तन के कारण होता है। चलिए, दर्पण, दर्पण के नियम पालन करता है कौन, परावर्तन। कोई दिक्कत। दर्पण के नियम पालन करता है कौन, परावर्तन। चलिए आइएगा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा, कौन करेगा जो बताइए। NH4Cl। NH4Cl क्या होता है बताइए। ये एसिटिक है क्योंकि बताइए Cl लगा हुआ है, जिसका pH मान कितना होता है, 4.5 से लेकर 6 तक। एसिडिक किसको बोलते हैं, जिसका pH मान 7 से कम। बेस किसको बोलते हैं, जिसका pH मान 7 से अधिक हो, ठीक है। आइए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कोई दिक्कत। सोडियम कार्बोनेट का pH मान कितना होता है, 10 से 11 के बीच होता है, ठीक है। आइए, K2SO4, इसका pH मान कितना होता है, बोलिएगा 7। मतलब यही लगभग दे रहा है हमको क्या, न्यूट्रल, उदासीन। चलिए, तो क्या हो जाएगा, K2SO4 केवल 3 जो है, ठीक है। आइए देखिएगा, 2AgCl, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, 2Gs सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और Cl2 गैस फॉर्म में टूट जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे जो बताइए हमको। इसको संयोजन बोलेंगे, विक्षेपण बोलेंगे, या फिर विस्थापन क्रिया बोलेंगे, क्या बताएंगे जो बताइए। विक्षेपण। कोई दिक्कत। जो एक जुड़ा हुआ रहा है उसके टूट कर 2 बन रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं विक्षेपण अभिक्रिया। चलिए, धूप के चश्मे में क्या प्रयोग होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, जिसपे यदि सनलाइट पड़ेगा क्या प्रयोग होता है, AgCl, समझे। सिल्वर क्लोराइड को AgCl बोला जाता है। उस पर सनलाइट जब पड़ेगा तो वो काला हो जाता है। धूप के चश्मा में यही दिया हुआ रहता है, ठीक है। AgBr का उपयोग कहाँ करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म में। AgNO3 बताइए कहाँ यूज होता है, वोटिंग इंक, जो हाथ पे इंक लगाते हैं वोट देने के बाद, AgNO3 होता है। आइए, AgI बोलिए, सिल्वर आयोडाइड, कहाँ पे यूज होता है, बोलिए कृत्रिम वर्षा, मतलब वर्षा नहीं हो रहा तो AgI का प्रयोग करके हम लोग बारिश करवा सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत।
सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखने पर यह सिल्वर एवं क्लोरीन देता है, अलग अलग हो जाता है। देखिए ना, यही लिखा हुआ है ना, बोलिए। AgCl सिल्वर क्लोराइड, सन के प्रेजेंस में क्या हो गया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित चित्र विभिन्न प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाया गया है, नामांकन करने वाले विकल्पों की पहचान कीजिए। चलिए, WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, उसमें कौन कौन सा आता है? न्यूट्रोफिल्स, आइसोनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कोई दिक्कत? WCRBC से उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। WBC में क्या पाया जाता है? बोलिएगा, केंद्रक पाया जाता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? पहला में क्या आएगा? बोलिए तो। पहला में आएगा न्यूट्रोफिल्स। क्या बोला गया? कणिकाओं को सही क्रम में दर्शाएं, ठीक है। पहले क्या आएगा? न्यूट्रोफिल्स, आइसोनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। कोई दिक्कत? ए न्यूट्रोफिल्स, आइसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। चलिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा? बताइए। आभासी और सीधा कहाँ बन रहा है? आभासी और सीधा इसमें बन रहा है, आभासी और सीधा इसमें बन रहा है। बताइए, बताइए, बोलिए। तो केवल एक होगा। बताइए, कोई दिक्कत? क्यों? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्भर करता कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, वस्तु से छोटा भी रहेगा। समतल दर्पण में क्या होता है? सीधा आभासी दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? आभासी और वास्तविक बनता है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, और नहीं तो बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, आभासी और सीधा कहाँ कहाँ दे रहा है? बोलिएगा, यहाँ दे रहा है, ए में और बी में, मतलब दोनों जगह आभासी और सीधा दे रहा है। देखिए ना, आभासी सीधा, आभासी सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, किसी को कोई दिक्कत है बताइएगा। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कोई दिक्कत? कितना होना चाहिए? 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। CaSO4 को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि गर्म करेंगे तो क्या बनता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए, अब प्लस क्या हो जाता है? 1.5 H2O अलग हो जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में और फिर सजावटी सामान बनाने में। चलिए, कोई दिक्कत? पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? बोलिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है? जब पौधा श्वास लेता है, समझे? पौधा श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, समझिए। बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में द्रव बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत? मतलब कि श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। न्यूलैंड, ठीक है, अष्टक नियम दिए थे जो कि कैल्शियम तक लागू था। फर्स्ट क्या था? हाइड्रोजन। लास्ट क्या था? थोरियम। भारतीय संगीत के आधार पर ये लिखा गया था। चलिए, क्या होगा बताइए। न्यूलैंड ने तत्वों के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम व्यवस्थित किया था। बिल्कुल सही। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। सही है। अब आइए, अष्टक नियम के केवल मैग्नीशियम तक ही लागू है। ये गलत था। क्यों? अष्टक नियम मैग्नीशियम तक लागू नहीं था, ठीक है, ये गलत है। जबकि कैल्शियम तक लागू होता है, ठीक है। बताइए, और क्या बोला गया? और बाद के प्रत्येक 8 तत्व पहले के समान मौजूद नहीं है, ये भी गलत है। कोई दिक्कत? चलिए, आइए, यही गलत था, इसी को हमको पहचानना था। क्या बोला गया? उस विकल्प का चयन करें जिसे केवल जैव नवीनकरणीय पदार्थ होते हैं। जैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो कि स्वतः अपघटित हो जाता है, मतलब कि वातावरण में घुल जाता है, मिल जाता है, पता नहीं चलता है। तो क्या क्या होता है? बोलेगा, मिट्टी ऐसा चीज़ है, कागज़ है, प्लास्टिक मिलता है? बताइए तो। कागज़ रहता है, देखिए, कांच नहीं मिलता, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए, टेट्रा पैक, धातु, चमड़ा, बासी बिस्किट,
फल, बताइए क्या मिलता है? बोलिए। नहीं, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, कांच नहीं मिलता है, कैंसिल हो गया। बाकी तो अंडा का छिलका मिल जाता है, कागज़ मिल जाता है, बताइए। यहाँ भी टेट्रा पैक आ गया, इसीलिए नहीं मिलता है। अंडे का छिलका, कागज़, बीसी, बिस्किट, फल, सब्जी के छिलके, ये देखिए पूरा सड़ गल के ख़त्म हो जाता है। चलिए, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए प्रमुख किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मतलब कि घर में जब देखते हैं तार फैलाते हैं तो उसमें कौन सा यूज किया जाता है? बोलिएगा तांबा। कोई दिक्कत? सर्वाधिक धातु चालक कौन है? AgCuAl, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा कौन है? बोलिए। सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए आइएगा, नाइक्रोम का यूज कहाँ करते हैं? बोलिएगा हीटर में यूज होता है, इमर्सन रड में होता है, आयरन में होता है, मतलब गर्म करने वाला उपकरण में नाइक्रोम का तार हम लोग यूज करते हैं। टंगस्टन यूज कहाँ होता है? बल्ब में, बल्ब के फिलामेंट बनाने में। टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। कोई दिक्कत? आइए, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म पर माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में पट्टी का निर्माण करता है, इनमें से कौन सा सही है? देखिएगा क्या बोला गया। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, बोलिए। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। देखिए, लाल रंग का विचलन कम होता है और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, और अपवर्तनांक कम होता है, पर यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया। बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है, बताइए। जिसका विचलन कम उसका तरंगदैर्घ्य अधिक, अपवर्तनांक कम। यहाँ विचलन अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। और कोई दिक्कत? कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है? नहीं। कोई दिक्कत? जैसे जैसे रंग बदलता है, उसका एंगस्ट्रम बदलता है, वैसे वैसे उसका चाल भी बदलता है। आइए, इसमें मतलब केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए आइएगा 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बताइए, कौन सा पर्यावरणीय कारक है जो कि लिंग निर्धारण में मदद करता है? लिंग निर्धारण मतलब कि बच्चे को लिंग निर्माण में मदद करता है, जैसे कि मेल फीमेल इस प्रकार का, मादा नर। तो क्या होता है? बोलिएगा तापमान। तापमान के कारण लिंग परिवर्तन करने में मदद होता है। आइए देखिए, उसमें क्या क्या है। सरीसृप मतलब कि मछली हो गया, तिलचट्टा हो गया, घोंगा हो गया, ये सब आता है। कोई दिक्कत? मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह उल्लेखित नहीं है? बताइए। बोलिएगा, उत्कृष्ट गैस समूह उल्लेखित नहीं है, जो कि 18वां वर्ग के तत्व है। कोई दिक्कत? हेलोजन कैमा ग्रुप का? बोलिएगा 17वां ग्रुप का। हेलोजन ग्रुप में कौन सा आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई दिक्कत? चलिए, निकोटेजन समूह कैमा है? बोलिएगा 15वां ग्रुप है। चैल्कोजन समूह कौन है? 16वां ग्रुप है। कोई दिक्कत? जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन नहीं दर्शाया गया था? उत्कृष्ट गैस नहीं दर्शाया गया था, जो कि 18वां वर्ग के तत्व हैं। आइए, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच का क्या अंतर है? बताइए। X गुणसूत्र बड़ा होता है, देखिए X गुणसूत्र के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, Y गुणसूत्र के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। X गुणसूत्र लंबा होता है, मेल फीमेल में पाया जाता है, अधिक मात्रा में जीन होता है X में, समझे, अधिक DNA भी होता है। और देखिए, बॉडी का निर्माण और विकास में, अंडा के विकास में किसका महत्व है? X गुणसूत्र का, ठीक है। Y गुणसूत्र छोटा होता है, सिर्फ मेल में पाया जाता है, कम मात्रा में जीन होता है, कम मात्रा में DNA होता है, और वृषण एवं शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। कौन? Y गुणसूत्र, जो कि मेल में पाया जाता है, लड़का में, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? Y गुणसूत्र छोटा होता है, बिल्कुल सही। X गुणसूत्र बड़ा होता है। आइए, क्या बोला गया? जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनल पर 50 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए तो उसमें 5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। तो यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? बताइए। देखिए, I/V1, कोई दिक्कत? I1/V1 = I2/V2, इस माध्यम से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 11 एम्पेयर। कोई दिक्कत? 11 एम्पेयर आ जाएगा। देखिए ना, जैसे निकला हुआ है, दोनों को बराबर कर दिए। हमको किसका मान निकालना था? बताइए। I1 का। चलिए, रासायनिक सूत्र N2+XH2 का रिएक्शन करवाएं, ठीक है। तो क्या बन गया? 2NH3। बताइए, तो X का मान क्या है?
एक्स का मान क्या है जो बताइए। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, NH3 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, ये अमोनिया निर्माण में मदद होता है, इसको अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया किस विधि से तैयार होता है, बोलिएगा हैबर विधि से तैयार होता है। चलिए, और क्या बोला गया, वायु उत्तक कोशिका में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, बोलिए, जल कुंभी में पाई जाती है वायु उत्तक कोशिका। जल कुंभी में वायु उत्तक कोशिका होती है, इसी कारण जल में कुंभी नहीं डूबता है उसमें, क्योंकि हवा भरा हुआ रहता है। कुंभी देखें आप, जो बरसात के दिन में होता है, मतलब कि पोखरी में, तालाब में कुंभी होता है, उपलाया हुआ रहता है, उसी कुंभी बोला जाता है। चलिए, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभेजी उत्तक और अस्थायी उत्तक। और अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन पाया जाता है देखिएगा, सरल में कौन सा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है। और जटिल में कौन कौन होता है, जाइलम तथा फ्लोएम। कोई दिक्कत, आइए। नागफनी किसके तहत आता है, बोलिए, जीरोफाइट्स के तहत उसके अंदर आता है, कोई दिक्कत, आइएगा। मटर, लिग्यूमिनिस जड़ों के युक्त क्या है, दलहनी पाया जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, हाथ तर्जनी के माध्यम उंगली क्या होता है, बोलिए, तर्जनी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और मध्य क्या होता है, प्रेरित धारा होता है। कोई दिक्कत। लेफ्ट हैंड रूल के अंतर्गत कौन आता है, बोलिएगा, मोटर, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। मोटर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और काम करता है, मतलब आटा पीसता है या हाथ वाला काम करता है, कुछ भी कर सकता है। राइट हैंड रूल मतलब कि दाएं हाथ से कौन नियम काम करता है, बोलिए, जनरेटर, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वो घूमकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, समझे, वो आता है जनरेटर। तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक्स आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और मेरा न्यू चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है, फन ऑफ जीके जीएस, फन ऑफ जीके जीएस। चलिए, धन्यवाद।